शर्मिला बीबी, निज़ाम ढह चुका है या अभी कोई गुंजाइश बाकी है? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए देखिए जी, निज़ाम के हवाले से तो जो परफॉर्मेंस रही है इस फेडरल गवर्नमेंट की, उसके ऊपर तो हम अक्सर औकात बात करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है वो ये है कि इनकी अपनी काबीना के सबसे ताकतवर वज़ीर, बल्कि बकौल इन सब के कि वो शायद वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, उन्होंने ख़ुद इनकी काबीना के ऊपर चार्जशीट कर दी। अच्छा, 2 रोज़ कबल हमने सुना कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ही विल टेक स्टॉक ऑफ ऑल दी मिनिस्ट्रीज़, और उन्होंने कहा जी अपनी परफॉर्मेंस बताएं, आप लेकर आएँ। उसके ऊपर जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे भी ज़्यादा डैमेजिंग है। वो कहते हैं कि जी थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराएं। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो अपनी वफाकी काबीना के वज़रा की कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो सही नहीं होगी, मैनिपुलेटेड होगी, तो आप थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराएं। और इन शॉर्ट दबे लफ्ज़ों में वो साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि जी किसी सब की परफॉर्मेंस जो है बड़ी डिसमिल है। अब ये तो हुकूमत के नुमाइंदे सारे बैठ के ये जी मईशत ठीक हो रही है, आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सही जा रहे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी अक्सर आके कहते रहे हैं। लेकिन इनका सारा जो राज फाश किया है वो तो इनके अपने सबसे पावरफुल फेडरल मिनिस्टर ने कर दिया है। इसका जवाब वो किस तरीके से देंगे? जब पीपल्स पार्टी तनकीद करती थी या पीपल्स पार्टी को निशानदेही कराती थी, तो ये फिर कहते थे कि नहीं जी इत्तेहादी भी हैं, हमारे साथ बैठे भी हैं, ओहदे भी लिए हुए हैं और हम पे तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन इनके अपने वो जो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाई, ये तो वो वाली बात होगी। हाउ आर दे गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस? इसका तो ये जवाब इनके पास है नहीं। ये तो खुद एक अच्छा बंदा शर्मिला, जो ये घर जो में बैठा है थर्ड पार्टी वैलिडेशन वाली आज मोहसिन नकवी ने बात की है, ये उस पहले बयान से अगर ऐड कर लें, सिर्फ उस छोटे से हिस्से के साथ जहां वो कहते थे कि वज़ीर आज़म साहब को लैपटॉप बांटने से अब कुछ नहीं होने वाला, तो अब उसमें उन्होंने मज़ीद एक चीज़ ऐड कर दी है कि आप थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी करा लें इनकी कि मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस क्या है। तो दैट शोज़ कि ही हैज़ नो ट्रस्ट इन द सिस्टम और इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी कंप्लीट नो ट्रस्ट का इजहार कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो यही कहने चाह रहे हैं ना कि बात ये है कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, साफ चीज़ सामने आए। क्योंकि वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट मिलेगी वजारतों की तरफ से तो वो तो इस तरह होंगी कि ऑल इज़ गुड। और लैपटॉप जहाँ तक है, आप लैपटॉप बांटे हुए मलिक साहब, इस मुल्क में बिजली नहीं है, इस मुल्क में इंटरनेट नहीं चलता, तो लैपटॉप कहाँ से चलेंगे? मुझे आप ये बताइए। लैपटॉप आप बच्चों को दे तो दें, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सहूलतें आप किस तरह देंगे? आप पेट्रोल की प्राइसें हर दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस मुल्क में एक बॉम्ब गिरेगा महंगाई का जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये कोलैप्स हो जाएगा पूरा सिस्टम। लोग यहाँ पर बाहर निकल आएंगे क्योंकि लोगों के पास बिजली का बिल तो देने के पैसे थे ही नहीं। लेकिन अब क्या सड़कों पे वो पैदल चलेंगे? क्योंकि अब वो बसों में भी नहीं सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि इतने किराए बढ़ जाएंगे, इतनी महंगाई हो जाएगी। खाने पीने की अशिया जो है एक नॉर्मल मुतवासत तबके का जो हाउस होल्ड है पाकिस्तान के अंदर, जो एक मिडिल क्लास तबका था, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इट इज़ फिनिश्ड। वो तो गुजर बसर कर ही सक रहे। आप देखें, अगर आप इनकी ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट उठा के देख लें तो वो सारे के सारे तो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। शर्मिला, ये जो ठप्पों वाली कहानी है, ये इस कश्मीर इलेक्शन में एक चीज़ ज़रूर हुई है। पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई वाले कहते थे इनको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, लेकिन कश्मीर इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर मोहरे तस्दीक लगा दी है। वो कहते हैं ये 47 वाले हैं, और यहाँ कश्मीर में तो इन्होंने कहा 47+ हो गया, इतने ठप्पे लगे हैं। आपकी ज़ुबानी सुन लो, अब तो थोड़ा सा काफ़ी मामला आगे आ गया। आप क्या इस बात पे कन्विंस हैं कि ये फॉर्म 47 वाले? मलिक साहब देखें, अभी बात की दानियाल साहब ने कि जी ठप्पे किस वक्त लगते हैं और किस वक्त नहीं लगते। ठप्पे से तो पहले से लग के आते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देखती हूँ, सिर्फ मीरपुर डिवीज़न का। उसमें अगर आप LA9 के रिजल्ट उठा के देख लें, और ये मेरे स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के हैं। इस इलेक्शन के अंदर जो टर्नआउट रहा है वो कम रहा है, ऑलमोस्ट 40 और इवन लेस देन 40%। लेकिन जहाँ जहाँ ठप्पे लगे हैं, जहाँ जहाँ से इनके कैंडिडेट्स इन्होंने जितवाए हैं, वहाँ आपको पता है वोटर टर्नआउट क्या रहा है? 98.8%। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट LA9। मैं आपको वो उन पोलिंग स्टेशंस के नाम दे सकती हूँ,
कौन सी गर्ल्स स्कूल के अंदर कितने ठप्पे लगे, कितने परसेंट लगे, 98.8%, कहीं 91%, कहीं 92%, कहीं 97%, कहीं 89%। LA 12 के अंदर 93% वोटर टर्नआउट, 89। पाकिस्तान की तारीख में किसी इलेक्शन में इतना तो वोटर कहीं बाहर निकला ही नहीं है। अच्छा, ये जो बातें करते थे ना रिजर्व सीट्स की, ये महाजिर सीट्स की, वो कहते थे हमारी जेब के अंदर है, वो 9 क्या पूरी 10 की 10 इनकी जेब में चलेगी। जितनी पंजाब में सीटें थी सब इनकी जेब में चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो इनकी जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ PTI की गवर्नमेंट थी, वहाँ पीपल्स पार्टी जीत गई। और ये इनके अपने जो मुर्तज़ा अब्बासी साहब हैं, वो अपने होम का पोलिंग स्टेशन जो है उसके वो हार चुकी हैं। अब आप सोचें कि ये वहीं के हैं, वहाँ से कैप्टन सफदर भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, उसी हलके के हैं, और वहाँ ये अपना होम पोलिंग स्टेशन हार गए। तो ये धांधली का इतना भोंडे तरीके से जो इन्होंने की है ना, मतलब आई डोंट वांट टू यूज़ एनी हार्श वर्ड्स, हम कह चुके हैं, बहुत सारी चीज़ हमने कही, और ये सारी चीज़ें विद एविडेंस हैं कि वो फुटेजेस हमने इलेक्शन कमीशन को पहुंचाई हैं, जो ये बोरियां शर्मिला, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है या नहीं है? क्योंकि ये बिलावल का बयानिया तो यही था ना, क्या आप भी कायल हैं कि फॉर्म 47 वाले या नहीं? तो मलिक साहब, फॉर्म 47 तो अनफॉर्चुनेटली है ना। इस मुल्क के अंदर कभी RO का इलेक्शन रहा है, कभी RTS बैठ जाता है, कभी फॉर्म 47 आ जाता है। इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया ये है कि अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो फिर तो आपके लिए आगे बस राहें हमवार हैं, और अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो फिर जो हाल होता है वो आपके सामने है। लेकिन इस वक्त जो आज़ाद इस नुक्ते पे ब्रेक ले में रख के अगर 10 सेकंड देंगे, अगर ये फॉर्म 47 वाले हैं ना, वो तो कमाल ही हो गया। सबसे पहले 47 जरदारी साहब से शुरू होता है, बिलावल साहब से शुरू होता है, KPK में मौलाना जो इनके PTI के खिलाफ बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ चार्जशीट होती है। तो फिर अगर ये बात है ना, तो हमाम में सब एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। क्या बातें करते हैं, फिर क्या बातें करते हैं? आपको हकीकत पता है कौन क्या है? एक टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर पैदा किया गया था, उस टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर ने इस मुल्क को वहां लेके आया जहां ये कोलैप्स से घंटों दूर रह गया था। फॉर्म 47 नहीं कहती, अब पीपल्स पार्टी भी आपको 45 मौलाना का क्या लड़ाई है उनके साथ? मौलाना की लड़ाई ये है कि 47 वाले पीपल्स पार्टी भी बात, ठीक है ना। अच्छा, MQM की क्या पीपल्स पार्टी से लड़ाई है कि खाली ये है कि ये रोते ज्यादा है, हम कारकर्दगी के ऊपर बिलीव करते हैं, हम ना सूबे का कार्ड खेलते हैं ना कफन का कार्ड खेलते हैं। ये तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी वाले, मतलब मौलाना का क्या रोना है? मौलाना का ये कि मौलाना कह रहा है कि मेरे साथ इन्होंने धांधली की है। MQM का क्या रोना है कि ऊपर 17 MPs हमारे हैं, ठीक है ना। तो इन सब का यही रोना है, सब जमातों का। हम ये है कि हम कारकर्दगी से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और करते रहेंगे। शर्मिला बीबी, क्या इमरान खान को बाहर आना चाहिए या जेल में ही रहना चाहिए? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि माजी में जरदारी साहब ने 10-11 साल जेल काटी, फिर नवाज शरीफ साहब को जेल डाला गया, मरियम भी जेल गई, और वो सारे लोग बाहर आए, फिर पता चला वो सारी केसेस जो थे सियासी बुनियादों पे बने थे। तो अब इमरान के केसेस जो हैं वो सही वाले क्रिमिनल वाले जेट ब्लैक वाले केसेस हैं या वो भी पॉलिटिकल केसेस हैं? मलिक साहब, आप मुझे कितने टाइट स्पॉट में डाल रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब के जो मुकदमा, जहाँ तक मैंने पढ़ा और इस पे हम गुफ्तगू करते आए, एक तो उनका फॉरेन फंडिंग का केस है जिसके अंदर वो अकाउंट्स डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे थे, वहाँ अगैन उनकी गलती है। फिर उनका जो वो घड़ी वाला केस है, वो जो तोशा खाने वाला, वो मुझे याद है कि इट स्टार्टेड ऑफ विथ राइट टू इन्फॉर्मेशन। किसी जर्नलिस्ट ने वो इन्फॉर्मेशन मांगी और फिर वो कैबिनेट डिवीज़न उसको रेजिस्ट करती रही, इवेंचुअली हुआ, फिर पता ही चला कि जी बेच दिए, पैसे नहीं, वो सारी चीज़ें। ये गलती तो उनकी है ना, ये मुकदमे तो ना पीपल्स पार्टी ने बनाए ना PMLN ने बनाए, ये तो उनकी अपनी कोताहियाँ हैं ना। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल। एक पब्लिक फिगर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनको मालूम होना चाहिए था कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने एसेट्स और अपनी इनकम और अपनी सारी चीज़ें इसको प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करें। दूसरी चीज़ ये है कि हम कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि कोई बेगुनाही में जेल काटे। वी नेवर बिलीव इन दिस। पीपल्स पार्टी ना, हमारे तो दौर के अंदर जब सदर साहब सदर पाकिस्तान थे पहले टर्म में और गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, एक सियासी कैदी नहीं था। अब इनके दौर में, इमरान खान के दौर में तो हर बंदा, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, कोई और बिजनेसमैन हो, या तो उनको गालियाँ पड़ती थी, या तो उनकी तज़हीक होती थी, या वो जेल में होते थे। अच्छा, अब बात ये है मुकदमे सही या गलत, वो तो अब अदालतें फ़ैसला करेंगी, मैं और आप तो नहीं कर सकते, वो वट एवर रीज़न। लेकिन बात यह है कि जब आप कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं तो फिर आपके कुछ अख्तियारात, राइट्स होते हैं,
मैं खुद क्योंकि जेल में रह के आ चुकी हूँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि अपने प्यारों से दूर रहना कितनी तकलीफ़देह बात है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अब आइन और कानून के मुताबिक और जेल रूल्स के मुताबिक मैं ये समझती हूँ कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी या उनका जो इलाज था होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि आई डोंट फॉलो इमरान खान बिकॉज मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है उनके अंदर, लेकिन इन्होंने भी अपनी पूरी सियासत का जो महवर है वो इमरान खान को बना दिया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो दहशत गर्दी की आग में सुलग रहा है उसमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन सर्विंग देयर पीपल। अनफॉर्चुनेटली वहाँ ना पिछले वज़ीर आला का फोकस रहा और उसको ये हटाया गया ये कह के कि जी वो एडमिनिस्ट्रेटिवली काम नहीं कर रहे या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इनको लेकर आए। ये भी वही काम कर रहे हैं जो पिछला वाला करता था। तो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या KPK की हुकूमत हो, उनका पूरी सियासत है इमरान खान की रिहाई और इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लेकर, और ना उससे आगे ये बात करते हैं ना उससे पीछे ये बात करते हैं। मुझे सो अनफॉर्चुनेट आमतौर पर जब जरदारी साहब पे ये वक्त आया था तो पार्टी यही करती थी, जब नवाज शरीफ साहब पे आया तो PMLN नहीं बिल्कुल करते थे, होता है कि पार्टी हेड के लिए लेकिन हमने अपनी सियासत का नहीं मलिक साहब नहीं, हमने अपनी सियासत का महवर सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब की रिहाई को नहीं बनाया था। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारी अलग से एक रिहाई कमेटी थी, हम बिल्कुल बात करते थे क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई थी। 11.5 साल बेगुनाही में उन्होंने काट लिए, ज़बान कट गई, हर चीज़ हो गई, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हम रद्द कर दें, हम हर चीज़ सियासत को ख़त्म कर दें और सिर्फ एक ही हमारा फोकस हो रहा था। हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो जद्दोजहद की है, वो इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर की है। इनको तो जमहूरियत की का नामो निशान नहीं पता, इनको तो स्पेलिंग नहीं पता कि उनकी जमहूरियत की स्पेलिंग क्या है। बेसिर दानियाल साहब से पहले पूछे, बेसिर दानियाल तो इमरान खान से मुसालियत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये तो जेल में बैठे हुए